आप ऐसी वैसी व्यक्ति नहीं है। ड्रेन होना मतलब क्या होता है? पूरा एम्प्टी हो जाना। तो आपका जीवन एम्प्टी हो गया, ये खाली खोखा भरने वाला है। आपकी अपनी एक वैल्यूएशन है, आपके पास वो एनर्जी है, आपके पास वो पावर है। जो कुछ आपको कल तक नहीं लग रहा था ना आसान, वो कल के बाद लगे। अंगारों पे चल के जाना पड़ेगा। दुश्मन है ना सीने पर वार करे ना तो बहुत प्राउड फील होता है। दुश्मन पीठ पर वार करे ना तो बहुत, दुश्मन भी कौन निकले तो अपने। जो है इनके पास वो चीजें नहीं चाहिए। एक टाइम आएगा कि आपके पास समय नहीं होगा समझने के लिए। कुछ चीजों में सेक्रीफाइस करना होता है, कभी कभी वक्त का करना होता है, कभी भावनाओं का करना होता है। जो व्यक्ति कुछ नहीं बोलता था या नहीं बोलती थी, वो अपने आप के लिए आवाज उठा रही है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बात ना करो या करो। उठने के लिए नींद का पूरा होना जरूरी है। जो इंसान एकदम फ्रेश रहता है ना, प्रेम उसी के जीवन में आता है। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्टेड रह सकूँ। और यदि ये नहीं कर सकते तो किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी एक चीज़ डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके और आगे आने वाली रीडिंग्स के लिए मैं आपकी एनर्जी से कनेक्टेड रह सकूँ। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आज आपकी थाली में क्या परोसा जा रहा है। बताइए यूनिवर्स जी, क्या आ रहा है हमारे व्यूवर्स की लाइफ में? क्या हमारे व्यूवर्स को जानने की? कुछ तो आ रहा है भाई आपके जीवन में, बहुत कुछ आ रहा है आपके जीवन में। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस और एस ऑफ कप्स। आपके जीवन से जो व्यक्ति गए थे ना छोड़कर आपको इमोशनली ड्रेन करके, अब इमोशनली ड्रेन करके जो व्यक्ति गए थे, झगड़ा करके या ऐसा करके नहीं, झगड़ा करने के बाद में भी अगर आपके इमोशंस ड्रेन नहीं हुए तो ये वो व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो जो व्यक्ति आपके इमोशंस को ड्रेन करके चले गए थे, आपको ऐसे लग रहा था कि उनके जाने के बाद आपका जीवन समाप्त हो गया है, अब कुछ नहीं बचा है आपके पास, अब सब कुछ आपका जीवन मतलब कंप्लीट ड्रेन हो चुका है, खत्म हो चुका है। ड्रेन होना मतलब क्या होता है? पूरा एम्प्टी हो जाना। तो आपका जीवन एम्प्टी हो गया था, कुछ नहीं, खाली खोखा हो गया था। मतलब आपके जीवन में आपका खाली खोखा हो गया था। तो ये खाली खोखा भरने वाला है, बिकॉज वो पार्टनर जो है वो ये रियूनियन की एनर्जी बन रही है। वो रिटर्न आना चाहते हैं। वो रिटर्न इसलिए आना चाहते हैं कि उनको लगता है कि उनके जीवन के द एम्प्रेस आप ही है। वो फालतू में इधर उधर जा रहे थे, कहीं और जा रहे थे, तो ये आपके जीवन में आकर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज वो आपको किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देख पा रहे थे। अभी उनको समझ में आ रहा है कि आप द एम्प्रेस है। आप ऐसी वैसी व्यक्ति नहीं है। आप कोई भी, मतलब वो होता है ना, राह चलते कोई भी व्यक्ति होते हैं, राह चलते मिल जाते हैं और इंसान बह जाता है, उसमें बहक जाता है। वैसे आप नहीं है। आपकी कोई एक अपनी वैल्यू है, आपकी अपनी एक वैल्यूएशन है, आपके पास वो एनर्जी है, आपके पास वो पावर है। जो एनर्जी, जो पावर इनको फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट कर। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि हाँ, जो कुछ हुआ था वो वैसा नहीं होना चाहिए था, तो मुझे अभी बिगिनिंग इनके साथ करना है, बिकॉज ये ही मेरे जीवन की द एम्प्रेस है। अब आप मेल एनर्जी में हो या फीमेल एनर्जी में हो, इससे मतलब आप हाथी पर मत जाइएगा या स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर मत जाइएगा, थी, ये थी या वो था, वैसे पर मत जाइएगा। द एम्प्रेस एक एनर्जी है, जिस एनर्जी में व्यक्ति आता है तो उसके पास सब कुछ होता है। उसके पास एबंडेंस भी है, प्रेम भी है, उसके पास वो एक ऑर्डर करे ना तो दुनिया खड़ी हो जाए। ऐसी एनर्जी होती है। तो ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं, इसीलिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं और आगे। और हाँ, और किसी, अगर कोई लोग, कुछ लोग जो बेबी के बारे में सोच रहे थे, प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे थे, तो उनके जीवन में प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज आ सकती है, ठीक है। ये जरूर होगा, ठीक है। और बताइए यूनिवर्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून जरूर होगा, ठीक है। समय परिवर्तन जरूर होगा, सारी चीजें जरूर होगी। जो आप सोच रहे थे ना वो आपके जीवन में घटित होएगा ही होगा। मतलब इस एनर्जी को कोई नहीं रोक सकता है।
आपके जीवन में जो होने के लिए रुका हुआ है, रुके हुए सारे काम आपके हो जाएंगे और आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। जो कुछ आपको कल तक नहीं लग रहा था ना आसान, वो कल के बाद लगेगा, है ना? ऐसा लाइफ चेंज होएगा, कंप्लीट चेंज होएगा। 5 ऑफ वंड्स, 5 ऑफ वंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ वंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ द स्टार एंड टेम्परेंस। ये जो क्लैशेस हुए थे ना आपके बीच में, जो कुछ भी क्लैशेस हुए थे, वो इसके लिए हुए थे क्योंकि आप किसी जर्नी का हिस्सा है, ठीक है? ये जो प्रेम है आपका एकदम शिद्दत वाला प्रेम है, एकदम ट्रू लव है, एकदम ज्यादा ट्रू लव है। बहुत सारे, ये डिवाइन इंटरवेंशन समझिए कि डिवाइन ने ही ये सब करवाया। अगर डिवाइन ने ये सब नहीं करवाया होता तो आपको पता नहीं चलता कि आप किसी रिलेशन में भी है, या आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या कुछ है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका, और साथ ही आपको आपकी अपनी पहचान बनाने के लिए हो सकता है इसके पहले आपने अपनी पहचान ना बनाई हो, और इस रिलेशन के ब्रेकडाउन के बाद आपने अपनी पहचान बनाई हो, अपने आप पर ध्यान दिया हो, अपने बारे में सोचा हो, या अपने, बहुत सारे लोग ध्यान साधना करने लग गए होंगे इस ब्रेकअप के बाद। तो ये सब आपसे करवाने के लिए डिवाइन ने ये सब प्लान किया था। मतलब आप शॉर्टकट में ये भी बोल सकते हैं कि डिवाइन ने षड्यंत्र किया था और आपका मतलब आपका सेपरेशन करवाया, और फिर अब आपका पुनर्मिलन भी वही करवाया। इसी के लिए आप डिवाइन इंटरवेंशन इन चीजों को समझ सकते हैं। और बताइए यूनिवर्स, और क्या न्यू बिगनिंग आ रही है आपके जीवन में भाई? बहुत अच्छी वाली। जिन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था ना, वही न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ। और बताए, स्टॉकिंग वाली एनर्जी बन रही है, आपके पार्टनर आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। जिन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, जो आपको छोड़कर गए थे, वही आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। उन्हें तब समझ में आ रहा है कि इतना आसान भी नहीं है आपके पास पहुंचना, कुछ ना कुछ इन्हें क्रॉस करके जाना पड़ेगा, बहुत सारी एग्जाम्स देनी पड़ेगी, आप इनसे सवाल जवाब करेंगे, आपके सवालों के सारे जवाब देना पड़ेगा, आपको फेस करना पड़ेगा। इतना आसान भी नहीं है, मतलब अंगारों पे चल के जाना पड़ेगा, 7 समंदर पार वाली सिचुएशन है। तो इतने सारे समंदर में वो भी तैर के जाओ, बोट भी नहीं है इनके पास। तो ऐसे ही सिचुएशन में फंसे हैं, लेकिन कोशिश कर, ठीक है, कोशिश करेंगे तैर कर आने की। और देखते हैं आगे। और बताइए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है हमारे व्यूवर्स की लाइफ में? और बताए। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई। 10 ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स की एनर्जी को सॉर्ड्स की एनर्जी ने क्लैरिफाई किया। इनके साथ बैक स्टैबिंग हुआ है बहुत बड़ा, इनके साथ, मतलब होता है ना, गेम हो गया इनके साथ ऐसा। इनके साथ ये बड़े परेशानी में है, बहुत बड़ा धोखा खाया हुआ है इन्होंने। इन्हें, मतलब लोग ना, दुश्मन है ना सीने पर वार करे ना तो बहुत प्राउड फील होता है, दुश्मन पीठ पर वार करे ना तो बहुत दुख होता है, क्योंकि हम लोग सीने पर वार झेलने वाले होते हैं ना, इसके लिए। तो इनके साथ भी वही हो गया, इनको सीने पे वार नहीं किया, इनके पीठ पीछे वार किया इनके अपनों ने। दुश्मन भी कौन निकले तो अपने, यहाँ मतलब क्या ही बोले, अपने दुश्मन बन जाते हैं। यही इनके साथ हो गया, इनके अपने इनके दुश्मन बन गए, और इनके अपनों ने ही इनको परेशान किया है। अब ये अपने कोई भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, अपने रिश्तेदार भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, फैमिली, अगर शादीशुदा है तो फैमिली भी हो सकती है, रिलेशन में थे तो लव अफेयर वाले लोग, मतलब रिलेशंस भी हो सकते हैं। तो ऐसे इनके अपनों से इन्होंने धोखा खाया। अब आगे क्या, ऊपर वाला मालिक इनका, ठीक है। और बताए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है हमारे व्यूवर्स की लाइफ में? और बताए। किंग ऑफ कप्स, आना चाहते हैं ये कंप्लीट
प्रॉपर तरीके से डिसीजन लेंगे और आपके जीवन में आएंगे। जीवन में आएंगे तो बैठकर बात करेंगे, प्रॉपर तरीके से मैच्योर होकर आएंगे। पहले शायद ही मैच्योर नहीं थे, इमैच्योरली बिहेव करते थे। ऐसे लगता था कि इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है, इनको कोई भी चीज बोलो ना तो बस ऐसे ही टाल देते थे। तो ये प्रॉपर मतलब मैच्योर व्यक्ति नहीं थे। अब ये मैच्योरिटी के साथ बिहेव करेंगे बिकॉज इन्होंने अपने मटेरियल और इमोशनल लाइफ को बैलेंस कर लिया है। अब ये बैलेंस नहीं भी किया होगा ना तब भी करके आना पड़ेगा, बिकॉज डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है। डिवाइन इनको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। जब तक ये कंप्लीट मैच्योर नहीं हो जाते ये आएंगे नहीं आपके जीवन में। ये तो आने वाली एनर्जीज है ना, तो ये मैच्योर होकर ही आएंगे आपके जीवन में, ठीक है। तो इनकी इमैच्योरिटी पर मत जाइएगा, इमैच्योरिटी को भूल दीजिएगा, उधर ही ड्रॉप कर दीजिएगा, नई एनर्जी में आएंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है, और बताइए यूनिवर्स और क्या आ रहा है हमारे व्यूवर्स की लाइफ में, और बताए बहुत कुछ है। फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये इनके पास जो जो लोग जा रहे हैं इन्हें वो सब ठीक नहीं लग रहा है। इन्होंने हर एक चीज को ठुकराया है, हर एक चीज को, बड़ा अपसेट मूड में है। जो है इनके पास वो चीजें नहीं चाहिए, या इन पास्ट जो चीजें थी वो नहीं चाहिए थी। मतलब इन पास्ट आप भी गए होंगे ना इनके पास, तो आप भी नहीं चाहिए थे इनको, बिकॉज ये ऐसे ही थे रोतू धोतू वाले एनर्जी। अब आपके जीवन में आ रहा है फोर ऑफ वंड्स। फोर ऑफ वंड्स मतलब शादी की एनर्जी। अब ये ऐसे क्यों थे, बिकॉज इनके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति था थी, कुछ भी हो सकता है, मैस्कुलाइन एनर्जी में था या थी, बहुत मैनिपुलेटिव थी, बहुत मैनिपुलेटिव था, जिसकी वजह से जिनके प्रभाव में ये डिसीजन नहीं ले पाते थे। इन्हें डर था कि भाई ये डिसीजन लेंगे तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कुछ इनके ऊपर तो सब कुछ नहीं आ जाएगा, ऐसी कोई चीजें थी। अब ये मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत मतलब ऐसे तलवार लेकर बैठे रहती थी इनके पीछे, जिसकी वजह से इनके जीवन में ये प्रॉब्लम्स होती। लेकिन अब डिवाइन इंटरवेंशन के चलते ये एनर्जी बन रही है कि अब आप फोर ऑफ वंड्स की एनर्जी में आएंगे। मतलब शादी की एनर्जी बनेगी, सेलिब्रेशन आ रहा है, शादी से रिलेटेड सेलिब्रेशन आ सकता है। जिनकी शादी हो चुकी है और जिनका रियूनियन हो रहा है वो मैरिड लाइफ एंजॉय करेंगे। बहुत सारे लोग इस टाइप की पार्टीज अटेंड कर सकते हैं, शादी से रिलेटेड वाली, मतलब जैसे एंगेजमेंट वाली पार्टी, शादी के बाद वाली जो रिसेप्शन वगैरह कुछ होता है उसकी पार्टी, शादी के पहले होती है ना हल्दी मेहंदी ढोलकी ये सब, उसकी पार्टी। इस तरीके के कोई फंक्शंस आप अटेंड कर सकते हैं, वो आपके लिए एक सिग्नल होगा कि भाई कुछ ना कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। या शादी से रिलेटेड आपको न्यूज मिल सकती है, तब भी जिसको भी ऐसी एनर्जीज मिल रही है शादी से रिलेटेड, उनके उनके जीवन में न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। अब देखते हैं लव एंजल्स नहीं, आपका करियर है, करियर के लिए कुछ तो आया है करियर के लिए। एक कार्ड वो लेंगे और 4 कार्ड लिए। एक नहीं था, 2 कार्ड्स थे, ठीक है। मतलब आज करियर के लिए ज्यादा कार्ड्स, वाह। तो जिस जगह पर आपको लग रहा था कि आप हार चुके हैं, टूट चुके हैं, फूट चुके हैं करियर में, ठीक है, जहां करियर में आपको लग रहा था, चाहे बिजनेस हो चाहे आपका जॉब हो, आप किसी भी इसमें देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों के जॉब छूट गए रहेंगे, बहुत सारे लोगों का बिजनेस चेंज हो गया रहेगा, बंद हो गया रहेगा, कुछ डील कैंसिल हो चुकी रहेगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए आपके जीवन में, ठीक है। जॉब छूट गई, जॉब नहीं लग रही है, तो अब आपके जीवन में वो चेंजेस आ रहे हैं। जब आपका लाइफ चेंज हो जाएगा ना 360 डिग्री, द व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो उसी के साथ आपके जीवन में अबंडेंस भी आ रहा है।
तो एबंडेंस आ रहा है, वहां आप अपने लिए आवाज उठा रहे हैं, अपनी स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं। आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा जॉब करना चाहिए, किस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए, आपकी क्या पे स्केल होनी चाहिए, किस तरीके की डीलिंग आपको करनी चाहिए, बिजनेस में किस तरीके की डीलिंग करनी चाहिए, ये सारा ज्ञान आपको मिलेगा। एक टाइम ऐसे आएगा आपके जीवन में जहां किसी टाइम पर आप स्टक थे, आपको समझ में नहीं आता था कि आपको क्या करना है। एक टाइम आएगा कि आपके पास समय नहीं होगा समझने के लिए, समय नहीं होगा वो बातें सोचने के लिए कि आपके पास टाइम है या नहीं है, करना है या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके लिए आपके पास लोग रहेंगे, इतने एंगेज हो जाने वाले हैं आप। साथ ही आपके जीवन में न्यू बिगनिंग, जिनके जॉब गए थे या जिनका कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम हो गया था या बिजनेस बंद हो गया था, उनका बिजनेस या तो नया शुरू होगा, नया शुरू होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसीलिए आप आपके जीवन की एनर्जी चेंज है। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए कि न्यू बिगनिंग आ रही है आपके साथ, आपके जीवन में आपका लाइफ 360 डिग्री चेंज हो रहा है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए फिर से आप रियूनियन अगर चाहते हैं तो 2222 की एनर्जी से क्लेम करिएगा। यदि आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं तो मतलब नहीं, एकदम फ्रेश न्यू बिगनिंग चाहते हैं, 1111 की एनर्जी से क्लेम करिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका कार्मिक साइकिल सब समाप्त हो जाए, सब कुछ चेंज हो जाए, तो 10-10-10 की एनर्जी से क्लेम करिएगा। ठीक है, 10-10 मतलब 10-10-10 नहीं, 10-10। हाँ, बहुत अच्छी एनर्जी आपकी। अब देखते हैं लव एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। बताए लव एंजल्स जी, क्या कहना चाहते हैं आप। तो लव एंजल्स कहना चाहते हैं अनसीन, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिडन है, अनसीन है, आपको भी पता नहीं है। वो सारी चीजें आपके सामने आने वाली है। फटाफट किसी भी चीज में नहीं गिरने का, पार्टनर आ गया मतलब फटाफट हाँ बोल दिया, ऐसा नहीं। तो फटाफट फास्ट नहीं गिरने का, फास्ट फास्ट कुछ नहीं करने का, अपने आप को ज्यादा प्रेफरेंस देने का। ठीक है, अपनी भावनाओं का ज्यादा ध्यान रखने का। इस रिलेशनशिप को आपको नर्चर करना है। प्रपोजल आ रहा है आपके जीवन में, बस एंजॉय करिए फिर आप। और कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, इम्परफेक्शंस आते ही है। एंटिसिपेशन, आपको अपने पास जो भी चीजें हैं आपके पास उसको जीना है, अंतर मन से जीना है, पूर्ण तरीके से जीना है, अधूरे में नहीं छोड़ना। ठीक है, कंप्लीट जी लीजिए, बिकॉज ये पल दोबारा नहीं आता। और सेक्रीफाइस, कुछ चीजों में सेक्रीफाइस करना होता है, कभी कभी वक्त का करना होता है, कभी भावनाओं का करना होता है। यदि आप कुछ चाहते हैं, तो यदि आप शिद्दत से वो चीज चाहते हैं तो अंतर मन से ही सेक्रीफाइस आएगा और नेचुरल वे में सेक्रीफाइस जाए आपका। ऐसा ना हो कि आपके ऊपर कोई जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ठीक है, देन डेस्टिनी, यही आपकी डेस्टिनी है, इसके आगे और हो ही क्या सकता है। तो अब देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। बताए पार्टनर जी, क्या सोच रहे हैं आप। हीलिंग, अपने आप को हील कर रहे हैं पार्टनर जी। चेजिंग, आपको चेज कर रहे हैं पार्टनर जी। पॉसिबिलिटीज, इन्हें इस रिश्ते में कुछ पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। डिसऑनेस्टी की थी, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसी के बारे में सोच रहे हैं। केमिस्ट्री, इन्हें लगता है आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ केमिस्ट्री जरूर है। पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील हो रहा है इनको, ट्विन फ्लेम जर्नी में जरूर कोई ना कोई होगा। लस्ट की एनर्जी बनी हुई है। साथ ही इन्हें कभी कभी ऐसे भी लगता है कि इन्हें मिसअंडरस्टैंड किया गया, समझा नहीं गया। इस रिश्ते को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत स्पाई कर देते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा शौक में है कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, अपने आप के लिए कैसे कदम उठा लिया। जो व्यक्ति कुछ नहीं बोलता था या नहीं बोलती थी, वो अपने आप के लिए आवाज उठा रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बात ना करो या करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इतनी प्यारी एनर्जी में कैसे आ गए। ये जा गए भी थे, विड्रॉ कर लिया है इन्होंने, ऐसा ये कहना चाहते। क्लैरिटी, क्लैरिटी चाहते हैं कि ये कौन सा रिश्ता है। ब्रोकन, टूट गए हैं, कंप्लीट टूट गए। कर्मा, वही कर्मा, लास्ट रीडिंग में बताया था ना, कर्मा, यही कर्मा चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं भगवान जी क्या कहना चाहते हैं। बताए भगवान जी क्या कहना चाहते हैं आप।
निद्रा, रति, दोनों माताएं, माँ निद्रा माँ रति। जब तक आपके जीवन की निद्रा समाप्त नहीं होती है, न्यू बिगनिंग नहीं हो सकती ना, उठते नहीं है ना हम। उठने के लिए नींद का पूरा होना जरूरी है, और जब नींद पूरी होती है तब इंसान अवेकन होता है। जब इंसान अवेकन होता है तब वो एकदम फ्रेश एनर्जी में आता है, और जो इंसान एकदम फ्रेश रहता है ना, प्रेम उसी के जीवन में आता है। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेम आए, आपके जीवन में हर एक चीज है, एबंडेंस, प्रेम, सब कुछ, आप वो पॉजिटिव ऊर्जा चाहते हैं आपके जीवन में, तो आपको अपनी नींद को कंप्लीट करके जल्दी उठना पड़ेगा। जब आपकी नींद कंप्लीट होएगी तभी आप उठ पाएंगे। जब आपकी नींद अधूरी नहीं रहेगी तभी आपके अंदर वो एनर्जी बनेगी। जब आप जल्दी सोएंगे तभी आप जल्दी उठेंगे। जब आप जल्दी उठेंगे तभी वो एनर्जी आपको मिलेगी। तो इसीलिए आपको कंप्लीट नींद लेना है, अति नींद भी नहीं लेना है। अति नींद आलस से निर्माण करता है, और उसके बाद जो पॉजिटिव एनर्जी आपको चाहिए होती है वो नेगेटिव में परिवर्तित हो जाती है। अति निद्रा नेगेटिविटी लेकर आती है, और योग्य निद्रा आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाती है। अति निद्रा और अति कम निद्रा, यदि आप यौगिक साधक नहीं हैं, योग ध्यान साधना ये सब नहीं करते हैं, तो आप प्रॉपर, आपको उतनी ही नींद लेना है जितनी मनुष्य के शरीर के लिए जरूरी होती है। कम लेंगे तब भी आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगा, ज्यादा लेंगे तब भी प्रॉब्लम आएगा। तो यही आपको बैलेंस मेंटेन करना होता है। जब आप इसका बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं ना, तो आपके जीवन में एबंडेंस और प्रेम दोनों चीजें ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाती है, बिकॉज आप अट्रैक्शन का कारण बन जाते हैं, मैग्नेट बन जाते हैं, लव मैग्नेट बन जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि लव मैग्नेट बने, तो अपने आप पर थोड़ा सा इस चीज के लिए काम कर लीजिए। ठीक है, इसी पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को कंक्लूड करते हैं। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। और यदि आप ऐसे ही रीडिंग लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हर संडे शाम को 7:07 पर लाइव आती हूँ। आप चाहे तो वहां आकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और साथ ही यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो फेसबुक पर सब्सक्रिप्शन ऑन किया है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ इस रीडिंग को समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, आजू वाले बाजू वाले सभी का ध्यान रखिए। बाय बाय।